आँख को क्या नज़र नहीं आता, आँख को क्या नज़र नहीं आता, अब्र की तरह से बरसती है, नज़र नहीं आता। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार नृत्य के अलग अलग पड़ाव से होते हुए आज हम एक अगली कड़ी में पहुंच चुके हैं। क्लासिकल नृत्य के इस अगली कड़ी का नाम है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के बारे में। ये डांस फॉर्म जिसका उत्पत्ति केरला से माना जाता है। इस डांस फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये डांस फॉर्म होता क्या है, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और इसके कौन कौन से फेमस गुरुज हुए हैं, उन सबों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मोहिनीअट्टम शब्द के बारे में जानते हैं। मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या होता है? मोहिनीअट्टम एक केरल का नृत्य शैली फॉर्म है जिसका सामान्य अर्थ होता है अत्यंत आकर्षक स्त्री का नृत्य। वैसे नृत्य जिस नृत्य को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएं, वैसे नृत्य जिसमें सौम्यता झलके, जिसमें सुंदरता झलके, जिस नृत्य में कोमलता दिखे, वैसे डांस फॉर्म को मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कहते हैं। इस मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के ओरिजिन के अलग अलग कड़ी की बात किया जाए, ओरिजिन की बात किया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि दूसरी शताब्दी में ही कुछ प्रूफ्स मिलते हैं इस नृत्य की ओरिजिन के। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में आके इसे एक पहचान मिलता है भारत में। ऐसे इसके अलग अलग किस्से हैं, कहानी है इस नृत्य के ओरिजिन होने का। भारतीय पुराण की बात किया जाए, अगर सनातन धर्म की बात करें हम, तो मोहिनीअट्टम शब्द का ओरिजिन जो है विष्णु के अवतार से हुआ है। जी हाँ, विष्णु की मोहिनीअट्टम अवतार कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन में विष और अमृत का कलश निकला था। उस अमृत के कलश को विष्णु ने एक रूप धारण किया, विष्णु भगवान ने एक रूप धारण किया, एक अत्यंत कोमल सौम्य सौंदर्य मंत्रमुग्ध स्त्री का रूप धारण किया। उस रूप को मोहिनीअट्टम रूप कहा गया है, जो कि विष्णु जी का एक रूप था। और ये रूप धारण करने का मुख्य रीज़न ये था कि वो अमृत का जो कलश है, जो अमृत है, वो असुर मतलब असुरों के राजा थे विरूपाक्ष उस टाइम में। तो असुरों के हाथ में ये अमृत ना लग जाए और वो अमृत पी के अमृत की प्राप्ति कर ले और फिर वो आतंक मचाएं इस पूरी दुनिया में। इससे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके अमृत का कलश लेकर अमृत का वितरण समान रूप से किया गया और कहा गया कि ये मोहिनी ही हरेक को सर्व करेंगे अमृत। इस सीरीज में बात आगे चलती है कि 2 रो बैठाया जाता है, 2 लाइनें क्रमबद्ध तरीके से बैठाया जाता है। एक क्रम सुरों का होता है, मतलब भगवान का, और एक क्रम असुरों का होता है। तो भगवान का मुख्य लक्ष्य था
कि जो भी देवतागण हैं इस सीरीज में देते जाए और इसके बाद उसको छुपा लें और इंद्र को दे दें, वो छुपा लें। लेकिन क्या हुआ कि उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, उनकी सौम्यता रूप को देखकर, उनके लास्य रूप को देखकर राहु और केतु नाम का दो असुर था, जिसे आजकल अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कहते हैं कि राहु ग्रह केतु ग्रह, वही राहु और केतु जो असुर था वो सुर की क्रम में, श्रेणी में पीछे बैठ गया जाके छुप के। और जब भगवान विष्णु विष का वितरण कर रहे थे तो वितरित करते 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 राहु और केतु के हाथ में भी मिला और वो भी अमर होना चाहता था। सभी असुर वो भी पी लिया। अब पीने के कारण वो पूरा अमरत्व की प्राप्ति ना कर ले और उसके हलक यानी उसके गले से नीचे अमृत जाता, उससे पहले ही भगवान विष्णु ने, सुदर्शन चक्रधारी ने चक्र का प्रयोग किए और राहु और केतु को काट दिए गले से। अब अमृत पी लेने के कारण उसके गले में जो अंश था, इसलिए वो अमृत हो गया, अमर हो गया और उसका धर जो था, शर और धर, तो धर भाग वो मृत हो गया, जिसे प्रसिद्धि मिली। आज भी वो राहु और केतु के नाम से भारतीय ज्योतिष शास्त्र विज्ञान में बहुत ही प्रचलित है। तो ये मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म जो है वो विष्णु भगवान से अवतरित हुआ, ओरिजिन हुआ, यही कथा है मूल रूप से। अब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि एक और किस्सा है कि ये जब अमृत का वितरण कर रहे थे भगवान विष्णु, ये केरल के सागर तट के किनारे ही अमृत का वितरित कर रहे थे। इसीलिए केरल में ये नृत्य बहुत प्रचलित हुआ और मोहिनी अट्टम रूप का केरल से बहुत ही गहरा संबंध रहा। इस नृत्य की उत्पत्ति की और बात करें तो उतना अधिक ज्ञात नहीं है। ऐसे आमतौर पर माना जाता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के शासन में इसका जन्म हुआ है। अगर रिवाइव बात करें सेकंड सेंचुरी के बाद, तो 19वीं सेंचुरी में केरल के राजा त्रावणकोर के जगह था एक, वहाँ के महाराजा स्वाति तिरुनल के शासन में इनका जन्म हुआ। क्योंकि मोहिनी अट्टम में जो भी अधिकांश गीत हैं, वो गीत का संगीत जो है वो स्वाति तिरुनल ने ही दिए हैं। मोहिनी अट्टम का जन्म ऐसे भरतनाट्यम और कथकली के नृत्य में अंश पाए जाते हैं। उस दोनों के लालित्य और वीरत्व का चर्चन होता है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि कथकली से ग्रेस लिया गया, वीरत्व लिया गया, यानी तांडवाज लिया गया है, और भरतनाट्यम से लालित्य लिया गया, यानी लास्य लिया गया, और इस दोनों को मिक्स करके मोहिनी अट्टम का निर्माण हुआ है। एक और कथा है कि असुर राज भस्मासुर के वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो बहुत ही प्रचलित है। अब हम बात करते हैं, ये मोहिनी नृत्य में मूल रूप से लास्य नृत्य है ये, इसलिए इस नृत्य में कोमल, शांत और सौम्य रूप झलकता है। आमतौर पे ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्तकियां श्वेत और सुनहरे रंग की वेशभूषा धारण करती हैं, बालों को अत्यंत सुंदर ढंग से बांधती है, जिसे कुमुद कहा जाता है। इसके पैरों, जैसे कथकली में पैर के बाहरी हिस्से पे खड़ा किया जाता है,
ठीक उसी तरह मोहिनीअट्टम में पूरे पैर को ज़मीन में जमाया जाता है और खड़ा होता या हुआ जाता है। एक बुक है हस्तलक्षण दीपिका नामक एक बुक है, जिसमें हाथ और पैर की मुद्रा, भाव भंगिमा का विस्तृत वर्णन देखते हैं। आगे बात करें तो कथकली और भरतनाट्यम की तरह ही इसमें भी मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, फिर जाति स्वरम, श्लोकम, शब्दम, पदम और अंत में तिल्लाना, ये क्रम होते हुए नृत्य का अंत होता है। इस नृत्य शैली में अगर बात करें तो जो नर्तक होते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से झूले की तरह नियंत्रित किए होते हैं और पैरों की स्थिति को प्लाई, तार काटने वाला एक यंत्र होता है प्लाई, उसी तरह बैलेंस करते हैं। इस नृत्य में आंखों की बहुत ही विशिष्ट भूमिका होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि 20वीं सदी में, तो कहा जाता है केरल के महान मलयावी कवि वल्लठोल नारायण मेनन के अथक प्रयास के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया है और कलामंडलम जो कि 1930 में स्थापना हुआ, उसमें इसका ट्रेनिंग दिया जाने लगा। इस नृत्य में अगर हम बात करते हैं तो फेमस और वेल नोन आर्टिस्ट हैं, जिसमें वैजंत्री माला, शांता राव, रोशन वजीफदार, भारती शिवाजी, कनक रेले और हेमा मालिनी जैसे प्रसिद्ध नाम आते हैं। मोहिनीअट्टम में सबसे अग्रणी नर्तक का अगर नाम लिया जाए तो सुनंदा नायर का नाम आता है, सबसे अग्रणी नाम आता है। उन्होंने श्रुतिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई में स्थापना की, जहां गहन शिक्षा प्रदान करते हैं। जयाप्रदा मेनन मोहिनीअट्टम डांस की एक संपूर्ण नर्तक हैं। उन्होंने परंपरागत इस नृत्य को सीखा और अपने अंदर ढाला। इसके अलावा पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजया लक्ष्मी जैसे अनेक नाम मोहिनीअट्टम में आते हैं। 20 वर्षों के इस नृत्य को पूरे विश्व में फैलाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विजया लक्ष्मी ने इसे पहुंचाया। गुरु भारती शिवाजी के साथ मिलकर विजय मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म पे एक बुक भी लिखे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो इस नृत्य में मुख्य रूप से चेंडा, एलथालम, भारम और झान जैसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस तरह से मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में पढ़ा। नृत्य के अगले पड़ाव में हम फिर मिलेंगे और मणिपुर की एक महत्वपूर्ण नृत्य शैली मणिपुरी नृत्य के बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का आभार और इतना देर तक इस गंभीर विषय को सुनने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से साधुवाद देता हूँ।